हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। जय सावित्री माँ, जय सत्यवान। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक वट वृक्ष था, बहुत बड़ा भयानक वट वृक्ष था, और गांव के लोग बहुत सारे पूजा कर रहे थे। वट वृक्ष का पूजा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और बहुत सारी माताएं बहनें पूजा करके और मंगल गा रहे थे और परिक्रमा करने लगे। जब परिक्रमा करने लगे तो वट वृक्ष में बहुत बड़ा विषैला एक खोड़हर था। उसमें एक नाग, एक नागिन रहती थी। जब नाग नागिन रहती थी तो नाग कहते हैं अपने नागिन से कि हे नाग रानी, जितने यहाँ पे वट वृक्ष का जो यहाँ पर घूम रहे हैं, मुझे मारने के लिए घूम रहे हैं, ये वृक्ष के चारों अंग और घूर रहे हैं मुझे मारने के लिए, हम उन्हें डांस लेंगे। सुबह सुबह के समय में लगता है मुझे मारने आए हैं। नागिन कहती है, हे नागदेव, आप पहले उसे देख लें, वो करती है क्या। नाग बोले, नहीं नहीं, तुम्हारे कहना हम नहीं मान सकते। यदि मार दिया मुझे तो देखकर क्या करेंगे, कैसे देख सकते हैं। नागिन ने समझाती है, हे प्रभु, वो जो है मनुष्य हैं, क्या करते हैं, उन्हें हमें देखना ही धर्म है। नाग और नागिन देखने लगे। जब नाग नागिन देखने लगे तो पूजा जितनी माताएं बहनें थे, सारी लोग मिलकर वट वृक्ष का पूजा किए और वट सावित्री व्रत करके कथा सुनने लगे। जब कथा सुनने लगे तो वहां सत्यवान और सावित्री और यमराज का कथा वहां सुनाने लगे लोग। ब्राह्मण बैठकर सत्यवान और सावित्री और यमराज की कथा सुनाने लगे। नाग और नागिन दोनों कथा को सुनने लगे। कथा सुनते 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 जब सावित्री और सत्यवान का कथा नाग और नागिन दोनों पूरा सुन लिए, जब पूरा सुन लिए तो नागिन कहती है कि हे महाराज, हे प्रभु, हे नागदेव, आप तो अभी निर्दोष प्राणियों का जीवन ले लेते और मुझे कोई माफ नहीं करते, भगवान भी मुझे माफ नहीं करते। आपने ऐसा सोच लिया था, इसके लिए आपको उन लोगों से क्षमा मांगना होगा और मेरा कहना अनुसार आपको करना होगा। ये जो नागिन है वो अपने पति नागदेव से बोली। नागदेव कहते हैं कि तो ठीक है, हे नागरानी, आपकी जैसी आज्ञा मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। गुरु भाई बहना, जो भी जितने लोग थे, माताएं बहनें पूजा कर रहे थे, सारी लोग पूजा कर लिए। पूजा करके और वहां से चले गए तो नागिन कहती है कि सारा लोग पूजा करके तो चले गए, लेकिन आपके लिए हम भी चाहते हैं कि वट वृक्ष का परिक्रमा करूं और आपकी कामना के लिए पूजा करूं। नाग कहने लगे कि तो ठीक है, यदि तू मेरे लिए करेगी तो हम भी तुम्हारे लिए करेंगे। गुरु भाई बहना, ये जो नाग और नागिन थे दोनों परिक्रमा करने लगे, वट वृक्ष का परिक्रमा करने लगे और परिक्रमा करके और दोनों यमलोक चले गए। यमलोक चले गए जहां पे यमराज थे। यमराज थे बैठे, उन्हें कहने लगे
महाराज, हमने आज वट सावित्री व्रत का कथा भी पूरा सुने हैं और पूजा भी किए हैं। मुझे आपसे वरदान चाहिए। यमराज कहते हैं, ये वरदान हम नहीं दे सकते हैं, आप विष्णु लोक चले जाइए। नाग और नागिन दोनों विष्णु लोक चल दी। विष्णु भगवान से जाके कहती है, दोनों नाग नागिन, नागिन बोली, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हमने आज वट सावित्री व्रत का कथा सुने हैं और पूजा भी किए हैं। अपने पति के कामना के लिए आपसे हम वरदान मांगने आए हैं, मुझे आप वरदान दीजिए। विष्णु जी कहते हैं, यदि इसे अमर कर देंगे तो संसार में पूरा नाग का ही वास हो जाएगा। विष्णु जी कहते हैं कि ये वरदान हम नहीं दे सकते हैं, आप भोलेनाथ के पास चले जाइए। गुरु भाई बहना, नाग और नागिन दोनों शिव जी के पास चले गए। शिव जी के पास चले गए और शिव जी के जाके प्रणाम करके और नाग और नागिन अपना पोछ पे खड़ी हो गई। नागिन पोछ पर खड़ी हो गई, नाग भी खड़ा हो गए। नागिन कहती है, हे महाराज, हे भोलेनाथ, हे अर्धनारीश्वर, हे देवों का देव महादेव, आपसे कुछ हम मांगने आए हैं। भोलेनाथ बोले, तो ठीक है, मांगो, मेरा तो काम वही है, सबको देना। नागिन कहती है, हे महाराज, आज पृथ्वी पे सारे लोग वट सावित्री व्रत का पूजा कर रहे थे और कथा सुन रहे थे, अपने पति के लंबी आयु के लिए, अमर सुहाग के लिए। तो आज हम भी आपसे अमर सुहाग का वरदान मांगने आए हैं, मेरा भी अमर सुहाग का वरदान दे दीजिए। मेरा पति का मृत्यु ना हो और कोई मनुष्य नहीं मारे। भोलेनाथ बोले, ठीक है, हम यही कहते हैं कि तू किसी भी मनुष्य के सामने अपना मत दिखाना रूप, कोई भी व्यक्ति के सामने अपना रूप नहीं दिखाना। यदि मनुष्यों के पास जाओगे तब तुम्हें मार डालेगा। जब सवेरा हो, सूरज उगने से पहले भगवान के ओर प्रार्थना करना कि हे भगवान, हे सूर्यदेव, मेरा पति का कोई मनुष्य नजर नहीं पड़े। और हे नागदेव, तू भी अपने भगवान से कामना करना कि हे सूर्यदेव, मुझे किसी मनुष्य का नजर नहीं पड़े। और कामना करके रात्रि के समय में घूमना, दिन का समय में नहीं। कोई मनुष्य का नजर नहीं आएगा, कोई मनुष्य तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे, नहीं मारेंगे। यदि गलत करोगे तो मृत्यु तुम्हारा तय है। नागदेव कहते हैं, महाराज, मनुष्य तो मुझे मार देगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन मनुष्य को तो हम डांसेंगे, तो मुझे वरदान दीजिए कि वो भी मर जाए, जिए नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक गलत निर्णय है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि मनुष्य से छुप छुपा के रहना, तुम्हें कोई मारेगा नहीं और तुम्हारा डांसा हुआ जी जाए, मरे नहीं। हम तुम्हें वरदान देते हैं। जो नाग नागिन थे गुरु भाई बहना, वो वापस अपना लोक में चले आए। जब भी वट सावित्री व्रत का दिन आता था तो नागिन अपने पति के लिए व्रत रखती थी और पूजा करती थी। पूजा करके भगवान से विनती करती थी कि हे भगवान, जैसे आपने सारी बहनें के रक्षा करते हैं, उसी तरह मेरे पति का भी रक्षा कीजिए और मेरे पति किसी मनुष्य का नजर ना पड़े। तो गुरु भाई बहना, जो भी आज भी असली जो नाग है और नागिन, वो कभी किसी को मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वो छुप छुपा कर रहते हैं और अपने स्थान पे ही रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे नज़रों में कोई मनुष्य आ जाए कि जिसे हम डांस लूँ
या मुझे वो मार दे, वो छुप छुपा के ही रहते हैं। उस दिन से जितने लोग जो नागिन थी, नागिन को बताती थी ये नागिन कि वट सावित्री व्रत जरूरी करना चाहिए सुहागन को। अपने बच्चों को सबको शिक्षा देते रही और नागिन जो थी हजारों वर्ष जीवित रही, लेकिन हजारों वर्ष तक भगवान वट महाराज का पूजा करते रही, वट सावित्री व्रत कथा सुनते रही। अपना जिस वट वृक्ष के अंदर जो खोड़र था उसी खोड़र में छुप के रहती थी, सारा दिन इधर उधर रह जाती थी, लेकिन जेठ अमावस के दिन वो वट वृक्ष के खोड़र में ही छुपी रहती थी। जब सारा लोग चल जाते थे तो वो भी परिक्रमा करती थी, और नहीं तो सूरज उगने से पहले वो भी, जब लोग नहीं जुटते थे तो परिक्रमा करके और कथा सुनने के लिए दोनों पति पत्नी बैठ जाते थे और वो कथा सुनते थे बड़े प्रेम से, उन्हें अच्छा लगता था। और जब उनका मृत्यु हुआ तो नाग और नागिन दोनों का एक ही दिन मृत्यु हुआ, आगे पीछे नहीं। दोनों का यही कामना था कि हे प्रभु, मेरा जब भी मृत्यु दीजिएगा तो पहले नागिन कहती थी मुझे, उसके बाद मेरा नागदेव का, ना तो मेरा दुख ये देखें ना तो इनका दुख हम देखें, बस मेरा सुहाग ही अमर रखना, और सबसे पहले इनका से पहले मुझे मृत्यु हो। भगवान से जो विनती की थी नागिन वही उनका पूरा हुआ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सत्यवान सावित्री।